खुशामदीद। मैं अनीस अहमद ख़ान मीडिया स्टार वर्ल्ड के देश के आईने में आपका खैर मकदम करता हूं। अभी हाल ही में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का जो एक झगड़ा था उसको सुप्रीम कोर्ट से हल हुआ है वो, और उसके बाद ये लग रहा है कि जैसे कि अब ये जो टेंशन है मस्जिदों का वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि टेंशन ख़त्म तो एक मस्जिद का होगा, लेकिन और तमाम मसाजिद हैं। कुछ ऐसी मसाजिद हैं जिनके ऊपर विश्व हिंदू परिषद बहुत पहले से दावा करती रही है कि वो मसाजिद भी हमारी हैं और हमें चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा फैसला दिया है कि उसमें ये गुंजाइश नहीं है कि आगे किसी मस्जिद के ऊपर या मसाजिदों के ऊपर आप दावा कर सकें। लेकिन जो शैतानी दिमाग होता वो तो उसको गड़बड़ी फैला सकता है, और जो फैलाई है। हम आगे नहीं कहते हैं कि क्या होगा आगे उन मसाजिद के ऊपर जो जिनके ऊपर विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल या आरएसएस दावा करती रही है बाबरी मस्जिद के अलावा, वो उनके ऊपर कोई फिर झगड़ा खड़ा करेगा और फिर कोई टेंशन खड़ी करेंगे, फिर कोई जो हिंदी में कहते विवाद खड़ा करेगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 10 ऐसी मसाजिद थीं जिनके ऊपर बहुत टेंशन रहा है, हरदम रहा है कि, और अब भी कभी कभी वहाँ पे कोई एक ओकेज़न आता है जब कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाती है, सरकार को संभालना बड़ा मुश्किल पड़ती है। लेकिन इस वक्त में जैसा मैं देख रहा हूँ पब्लिक में जाके कि दिल खुले हुए हैं, वो समझ रहे हैं कि ये जो फैसला आया है ये आम है, हर किसी पे लागू हुआ तो होता है, और इसको लोग अपने अपने तरीके से तशरीह कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये चूँकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला है तो सब पे लागू हो जाएगा और इसको हम आगे चैलेंज भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में कही हैं जो हमारे वकला हजरात हैं और जो एक्सपर्ट हैं वो बताते हैं कि इस फैसले को यहीं तक रहेगा, आगे नहीं जा सकता। आगे के लिए दूसरी दलाइल देना पड़ेंगे, आपको दूसरे लाना पड़ेगा। लेकिन ये झगड़े बहुत पुराने हैं, जैसा कि आप जानते हैं। आप तो ये भी जानते हैं कि ताजमहल को ताजो महल कह के मंदिर का कहा जाता है कि मंदिर है। इसी के साथ जो लाल किले को भी मंदिर कहा जाता है, और माफ़ कीजिएगा जो दरगाह शरीफ है अजमेर शरीफ की, उसको भी ये लोग कहते हैं कि वो अजय मेरू है, और उस जो दरगाह है उसके नीचे शिव मंदिर है, क्योंकि वहाँ पे एक ज़माने में वो चंदन घिसा जाता था जो मज़ार के ऊपर लगाया जाता था, लेप किया जाता था उसका। तो वो कहते थे चंदन चूँकि शिव जी को लगाया जाता है, इस तरीके से उसकी तशरीह करते थे, जो एक अपने आप बनाई हुई चीज़ है। अब अजय महल उसको कहते हैं, ताजमहल को ताजो महल कहते हैं, लाल किले को भी वो कहते हैं कि ये भी एक मंदिर था, जामा मस्जिद किसी को भी कहते हैं, और वो उन पर दावे भी करते हैं। लेकिन जिनके ऊपर वो एजिटेशन चला है, ऐसी में 10 मसाजिद के नाम लेता हूँ, आपको के बारे में बताता हूँ कि उनके ऊपर बाकायदा एजिटेशन भी चला है और दावे भी हैं। कई किसी के ऊपर तो कोर्ट्स में केस भी चल रहे हैं। केसेस कितने कमज़ोर हैं क्या है वो एक अलग बात है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो मीडिया स्टार वर्ल्ड का जो मंशा है वो है कि आपको रूशनास करा जाए उन बातों से जो चलती रही हैं। अब आगे देखिए क्या होता है, क्योंकि कोर्ट है। अब जैसे कि फैसला यहाँ सुप्रीम कोर्ट का है, सब लोगों ने माना, हिंदुओं ने माना, मुसलमानों ने माना। बाकी अपने आप में एक जो होती है कि कुछ लोगों का अलग नज़रिया होता है, कुछ लोगों का अलग नज़रिया होता है, लेकिन सब लोग हैं, एक राय है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो हमें मानना है, और चल रहा है। अब वो पिटीशन, रिट पिटीशन, ये वो पढ़ती रहेंगी तो एक ज़िंदगी का ढर्रा चलता रहेगा। तो यहाँ मैं आपको राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का जो झगड़ा है, वो जो टेंशन था, वो 142 साल पुराना है। उसमें कानूनी जो दांव पे चल रहे थे, और लेकिन ये झगड़ा 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया है, एक आपके फैसला करके। इस मुकदमे के बाद देश के लगभग जो कहने लगे हैं, कुछ अखबारों में आ रहा है लेकिन उसकी कोई गौर नहीं कर रहा कि 6000 मसाजिद ऐसी हैं देश में कि जिनको खाली कराना है, उन पर
कब्जा किया हुआ है। ऐसे तो बहुत सारी मसाजिद वो मंदिर हैं, मंदिरों को कहते हैं कि उनको बनाया गया है, मसाजिद बनाया गया और उनको हमें खाली करवाना है, डिस्प्यूटेड बताते हैं उसको। हिंदुत्ववादी कुछ मस्जिदों को निशाना बनाने लगे जिनमें चंद हैं जो है, जिनमें बनारसी ज्ञानवापी मस्जिद है, शाही ईदगाह है, मस्जिद मथुरा का है जिसको कृष्ण जन्मभूमि भी कहते हैं, और धार मध्य प्रदेश का भोजशाला है, में कमाल मौला मस्जिद है, और कुतुब मीनार की मस्जिद हाथे में स्थित कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद है, रुद्र जो है महालय है, जामी मस्जिद गुजरात की भी है उसमें, और पाटन की गुजरात पाटन की, पश्चिमी बंगाल की भद्रकाली मंदिर है जिसको जामा मस्जिद कहा जाता है, उसको भी विजय मंदिर है, बीजा मंडल मस्जिद है, कई मस्जिद हैं जो जिनको ये विवादास्पद और कंट्रोवर्शियल और बनाए हुए हैं। लेकिन हम उनके बारे में बता रहे हैं कि अब इसका तो ख़त्म हो गया है। 10 ऐसी मसाजिद हैं, 10 है, जिसमें एक का तो मामला ख़त्म हो गया है कि बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि का मसला जो था वो तो कोर्ट ने फैसला दे दिया, वो ख़त्म हो गया। इसके बाद आता है काशी विश्वनाथ में ज्ञानवापी मस्जिद का। काशी विश्वनाथ मंदिर है, उसी के साथ लगी हुई ज्ञानवापी मस्जिद है, जिसको ये मस्जिद का जैसा कि कहा जाता था कि काशी बनारस 3,500 साल पुराना है, और ये मस्जिद जो मंदिर है उतना ही पुराना है। इसमें जो मूर्ति थी वो अब नहीं है, जो शिवलिंग थी, ज्योतिर्लिंग कहलाता है, वो तो चली गई। लेकिन उसको अभी इनका कहना है कि 1194 में इस मस्जिद पे मुग़लों ने हमला करके, मुग़लों में नाम नहीं लिया अभी इन्होंने, मुग़लों का हमला करके उसको ख़त्म कर दिया था। उसमें ज़्यादातर औरंगज़ेब का नाम आता है, और ये बड़ी अजीब सी बात है कि वो किस लिए औरंगज़ेब ने उस पर मस्जिद को किया था, कि उसकी पूरी कहानी है। जो विशंबर पांडे एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं, और वहाँ पे बनारस के, काशी के, इलाहाबाद के वो मेयर भी रहे हैं, राज्यसभा में भी रहे हैं, और राइटर बहुत बड़े थे। उनके पास जब एक बार बहुत सारे फ़ारसी में कागजात आए तो उन्होंने उनको उर्दू ट्रांसलेशन करवाया। उर्दू ट्रांसलेशन करने के बाद उन्होंने देखा तो वो तमाम इतिहास गलत हो गए जो कहे जाते थे। उसमें एक ये था काशी विश्वनाथ मंदिर का कि ये औरंगज़ेब ने तोड़ा। औरंगज़ेब ने नहीं तोड़ा था, ये वजह ये थी कि औरंगज़ेब का जो सेनापति था मानसी, उनकी जो बीवी थी रानी, वो जल चढ़ाने के लिए यानी मंदिर में पूजा करने के लिए गई, क्योंकि बड़ा मशहूर मंदिर था, और उसके बाद वापस नहीं आई तो बड़ी ढुढ़ाई मच गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उसके बाद मंदिरों के तहखाने ढूंढे गए औरंगज़ेब के ऑर्डर से, कि तहखाने ढूंढे जाएँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तहखाने में उनको छुपा लिया हो कुछ बदमाश लोगों ने। तो वाकई वो एक तहखाने में मिली और उनको आज़ाद कराया। उसमें कई जो मंदिर थे उनके तोड़ दिया गया, तहखाने तोड़ दिए गए। इसके बाद ये भी है कि मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने बहुत सारी ज़मीन उसको बनाने के लिए दोबारा ये भी दी, ये भी हिस्ट्री है। तो एक ज्ञानवापी जो वहीं पे जो मस्जिद बनी हुई है, जो कहते हैं कि औरंगज़ेब ने वहाँ पे मस्जिद भी बनवाई है उसी मंदिर से लगी हुई, उसे ज्ञानवापी मस्जिद कहते हैं। वो भी कहना चाहिए कि कंट्रोवर्शियल है, और जो ये RSS और VHP और जिस तरीके से ये कट्टर हिंदूवादी संगठन है, तो ये कहते हैं कि हमें उसको भी आज़ाद करवाना है, यानी मस्जिद को ख़त्म करा के और मंदिर को बनवाना है। मोदी जी ने उसके आसपास एक बहुत बड़ा सर्किट भी बनाया है, जिससे आने जाने का रास्ता उस मंदिर के तरफ हो जाता है, क्योंकि बड़ा मशहूर मंदिर है वो, जो काशी विश्वनाथ का जो मंदिर कहलाता है, वो बहुत मशहूर मंदिर है। एक तो वो है मस्जिद है उसकी, ये तो पता नहीं कि कब बना हुआ था, लेकिन उसको 1194 मुग़लों के हमले में तोड़ा गया था। जैसे कहा जाता है कि 16वीं सदी में अकबर, उसके बाद 1859 में 16वीं सदी में, और उसके बाद औरंगज़ेब ने उसको तोड़ के उसके वहाँ पे वो बनवाया था। 1959 से उसमें विवाद आ गया। ये जो
1780 में मराठा रानी अहिल्याबाई ने उसका फिर से उस मंदिर को बनवाया था, मस्जिद के साथ लगी हुई। और 1969 में इसके बाद जब ये बाबरी मस्जिद का मामला बड़े जोर पकड़ा तो ज्ञान बाबरी मस्जिद का भी आ गया है। लेकिन अभी तक उसका कोई फैसला नहीं हुआ, ना उसके ऊपर कोई केस हुआ है। बस ये कहा जाता है कि इसको औरंगजेब ने तोड़ के इसमें मस्जिद बनाई थी और मंदिर भी। ये दोनों साथ साथ हैं और दोनों एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए। बाबरी मस्जिद जैसा नहीं है। बाबरी मस्जिद में तो सब चीज़ ख़त्म करके मस्जिद ही थी, उसके अंदर मूर्तियाँ रख दी गई थी और मूर्तियाँ रखने के बाद ये हंगामा हुआ था। वहाँ मसला दूसरा है, लेकिन अभी कोर्ट में कोई केस नहीं उनका। उसके बाद है शाही ईदगाह मस्जिद, कृष्ण जन्मभूमि मंदिर है। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि जहाँ हुई थी उसका गर्भगृह मतलब निचले हिस्से में के ऊपर एक ईदगाह बना हुआ है, जिसको कहते हैं शाही ईदगाह मस्जिद कहते हैं। ईदगाह को मस्जिद कहा नहीं जाता, वैसे ईदगाह ही कहते हैं। तो उसको लेकिन ये लोग क्योंकि जानते नहीं है ज़्यादा हिस्ट्री के बारे में, तो उसको मस्जिद कहते हैं। कहा जाता है कृष्ण जन्मभूमि, यहाँ पे कहते हैं कि कृष्ण जी का जन्म हुआ था। इसको केशव देव मंदिर भी कहते हैं। और यहाँ पे कहा जाता है कि कृष्ण के जो पौत्र थे वज्र, उन्होंने यहाँ पे एक मंदिर बनवाया था कृष्ण जी के। उसमें मैं खुद गया हूँ वहाँ देखने के लिए। तो मंदिर दूर है, मंदिर के नीचे से जाइए, गर्भगृह है। कहते हैं कि यहाँ कृष्ण जी पैदा हुए थे। उसके ऊपर ईदगाह बनी हुई है। तो वो ये कहते हैं कि पूरी ज़मीन हमको मिलना चाहिए। उस पर भी औरंगजेब का नाम लगा देते कि औरंगजेब ने इसको तोड़ा था और तोड़ने के बाद इसको यहाँ पे ईदगाह बनवाई थी। और जो मंदिर बनवाया था वो ओरछा मध्य प्रदेश में है। वहाँ के जो राजा थे, राजा वीर सिंह बुंदेला, उन्होंने जो शाहजहाँ के कहने में वहाँ पे मंदिर बनवाया था। जो वीर सिंह बुंदेला है, ये शाहजहाँ के बड़े अच्छे दोस्तों में थे। और खाना के जो कत्ल हुआ था इन्होंने ही किया था। ये हिस्ट्री है इनकी। और ये अकबर से बगावत किए हुए थे जब शाहजहाँ, तो शाहजहाँ ओरछा में ही रहे थे। इनके पास ये हिस्ट्री है और उन्होंने ही ये मंदिर बनाया था। लेकिन अब तक जब इसमें कानूनी कार्रवाई चल रही थी, लेकिन वो ठंडी पड़ चुकी है, क्योंकि ईदगाह गर्भगृह के ऊपर बना हुआ है और मंदिर पूरा का पूरा अपने आप में सुरक्षित। लेकिन मसला उठाने के लिए, एक पैदा करने के लिए, कंट्रोवर्सी पैदा करने के लिए, इस जो ईदगाह मस्जिद है, जो कि जिसको कृष्ण जन्मभूमि या कृष्ण जन्म स्थान है, केशव देव का मंदिर कहा जाता था, इसको भी विवाद में और कंट्रोवर्सी में रखा हुआ है। इसको शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा की है ये। इसके साथ ही आता है गुजरात पाटन जिले में सिद्धपुर रुद्र महालय है, उसकी जामी मस्जिद। रुद्र महालय जो महाआलय बड़ा घर, आलय माने घर, रुद्र माने देवता होते हैं। सिद्धपुर रुद्र महाआलय और जामी मस्जिद, उसी के अंदर एक जामी मस्जिद बनी हुई है, जिसको जामी मस्जिद कहते हैं। ये रुद्र महालय कहा जाता है कि 943 ईस्वी में मूलराज सोलंकी ने बनवाया था। कहते हैं कि 1410 में अलाउद्दीन खिलजी ने और 1444 में अहमद शाह अब्दाली ने इस रुद्र जो महाआलय है इसको तोड़कर यहाँ पर जामी मस्जिद की बुनियाद रखी और बनवाया है। उसको तामीर कराई थी जामी मस्जिद की। तो ये भी एक कंट्रोवर्सी, चूँकि ये गुजरात के पाटन जिले के सिद्धपुर जगह पे है ये, इसलिए इसको भी एक विवाद बनाया। लेकिन ये इसका मसला कहीं कोर्ट में नहीं है, लेकिन इसको झगड़ा बनाया हुआ, इसको कंट्रोवर्शियल बनाया हुआ है। इसी के साथ मध्य प्रदेश धार की कमाल मौला मस्जिद और दरगाह के है, मस्जिद भी है और दरगाह भी है कमाल मौला धार में। यहाँ पे एक सरस्वती का मंदिर है जो 1034 ईस्वी में बनवाया था राजा भोज ने। और वो सरस्वती मंदिर है। सरस्वती कहते हैं कि इल्म की देवी है, शिक्षा की देवी है। तो वहाँ पे हरदम बसंत के मौके पर झगड़ा होता, क्योंकि उसके बाद कहते हैं कि एक कमाल मौला एक पीर आए थे, एक सूफी संत आए थे, उसी के बगल में उन्होंने डेरा डाला था। और वहीं पे आके संत कमाल मौला 1259 में ईस्वी में आए थे। वो आने के बाद वहाँ रहने लगे। और 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने वहाँ हमला किया। और उसके बाद दिलावर खान, उसका ये जो कुछ होगा सिपाही सालार को, उसने वहाँ पे भोजशाला के से
को तोड़ के कहते हैं कि उसने वहाँ पे एक ये कमाल मौला दरगाह और मस्जिद बनवाई है। और उसमें हर साल जो बसंत पंचमी होता है, बसंत पंचमी में सरस्वती की पूजा होती है, उसमें झगड़ा होता है। वहीं उसको 1997 में दिग्विजय सिंह जब वहाँ के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कमाल मौला मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दे दी थी। इससे और भी झगड़ा हुआ, काफ़ी दंगा वगैरह भी हुआ, लेकिन वो झगड़े में है। लेकिन इजाज़त इसको अभी ये कोर्ट में मसला नहीं है, लेकिन VHP वाले इसको विवाद में रखे हुए हैं। पश्चिमी बंगाल की पंडुआ स्थित अदीना मस्जिद है, पश्चिमी बंगाल है, पंडुआ है जगह, वहाँ पे अदीना मस्जिद है, वो भी इसी तरीके से कंट्रोवर्शियल है, जिसको सिकंदर शाह ने बनवाया था। कहा जाता है कि यहाँ पहले शिव का मंदिर था, हर जगह शिव का मंदिर था, जैसा कि रिएक्शनिस्ट कहते हैं, जो लोग हिंदू लोग कहते हैं, VHP वाले ख़ास तौर पे। ये मस्जिद 1350 ईस्वी में बनी थी। इसका मंदिर का दावा करने वाला कहते हैं कि इसका नाम अदीना आदिनाथ है, यानी अदीना मस्जिद है तो ये कहते हैं कि इस मस्जिद का नाम आदिनाथ था, यानी शंकर से आदिनाथ निकलता है। उनका दावा है कि मस्जिद कई भगवानों की मूर्तियां आज भी लगी हुई हैं उसके अंदर, ऐसा दावा करते हैं। और फिर कहते हैं कि ये मंदिर से हमें मिलना चाहिए। अहमदाबाद के भद्रा किले के पास बड़ी जामा मस्जिद है, भद्रा किला, उसके पास एक बड़ी जामा मस्जिद है जो 14 से 24 ईस्वी में बनी थी, जिसका अहमद शाह प्रथम ने बनवाया था। पहले अहमद शाह फर्स्ट ने बनवाया था। हिंदू उसे भद्रकाली का मंदिर कहते हैं, जिसे राजस्थान के परमार राजा ने बनवाया था 9वीं शताब्दी में। ये भी कहा जाता है कि अहमदाबाद का नाम कर्णावती था, चूँकि अहमद शाह अब्दाली ने इसको कब्जा किया था और जीता था, इसके बाद उसका नाम अहमदाबाद पड़ गया था, ये भी कहा जाता था। आजकल एक और वहाँ पे झगड़ा था कि अहमदाबाद का नाम बदल के कर्णावती कर दिया जाए। एक संस्थाएं भी नहीं है कर्णावती वगैरह जैसे नाम से, तो ये कहा जाता था। उसके बाद आता विदिशा है एक जगह मध्य प्रदेश में, उसके विजमंडल मस्जिद कहा जाए है एक, जो कहते हैं कि वहाँ पे एक विजय मंदिर था, विजमंडल, उसको तोड़कर औरंगजेब ने मस्जिद बनवाई थी। मुसलमान इसमें जाके ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, लिहाजा ये मंदिर है और इसके ऊपर भी VHP वाले दावा करते हैं। अब बात आती है कुतुब मीनार की। आखिर में कुतुब मीनार का ज़िले जो है उसमें इसको है जो विश्व हिंदू परिषद वाले इसको कहते हैं कि हिंदुत्ववादी ध्रुव स्तंभ कहते हैं कुतुब मीनार को। ध्रुव स्तंभ था और वहाँ बनी कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद को हिंदू मंदिर है, उस पर अपना दावा करते हैं। उनका कहना है कि चूँकि यहाँ जैन हिंदू मंदिरों के मलबे से बनाई गई ये मस्जिद है, मलबा लगा हुआ है, तो लिहाजा ये मस्जिद नहीं है, ये मंदिर है। और ये ऑब्जर्वेटरी है, जो कुतुब मीनार है वो ऑब्जर्वेटरी है। इसी के साथ दावे तो ताजमहल के ऊपर भी हैं, अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन दरगाह के ऊपर है, जैसा मैंने बता दिया कि अजमेरी भी कहते हैं, और शिव मंदिर के ऊपर भी है, जामा मस्जिद के ऊपर, किसी के ऊपर भी दावा करते हैं। लेकिन ये जो मंदिर है इसमें 2 मस्जिद मैंने नहीं ली। एक तो सोमनाथ का मंदिर जो बना हुआ है वो मंदिर कंट्रोवर्शियल नहीं रहा, अब वो बिल्कुल अलग होगा, जिसको आया महमूद ने तोड़ा था, महमूद गजनवी ने आके तोड़ा था और जैसे 12 बार उस पर हमला किया था। और दूसरी मस्जिद जो है वो है बाबरी मस्जिद, जिसका मसला ख़त्म हो गया। ये मस्जिद ऐसी हैं कि जो विवादास्पद है, कहने के लिए तो विवादास्पद मतलब कंट्रोवर्शियल है, कहने से तो ये कहते हैं कि 6000 मसाजिद ऐसी हैं पूरे देश में जिनके ऊपर कब्ज़ा किया है, उन्हें भी खाली कराना है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमने बताया है कि जो मसाजिद बहुत पहले से कंट्रोवर्शियल है उन्हीं के बारे में हमने इसमें जिक्र किया है। लेकिन इनके कईयों के कोर्ट में केस नहीं है। धार के मस्जिद के अलावा और 1-2 और मस्जिद के अलावा कोर्ट में किसी का केस नहीं चल रहा है, बस दावे ही दावे चल रहे हैं। तो लिहाजा ये चीज़ बताने का मकसद ये है कि इस तरीके से अगर एक का होता है दूसरे में जाता है, दूसरे के तीसरे में जाता है, तो ये हिस्ट्री है, ये पता होना चाहिए कि क्या होगा आगे। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले अंक में फिर आपसे हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।